हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कि 11 से लेकर 19 तक का क्यूब कैसे याद रखना है। ओके, सो क्यूब्स फ्रॉम 11 to 19। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दैट इज़ 11 का आप क्यूब करें या फिर 12 का करें या फिर 13 और किसी का भी करें, ठीक है, किसी का भी करें, हर एक का जो आंसर आएगा दैट विल बी अ 4 डिजिट। ओके, 4 डिजिट। ओके, सो हमने ऐसे 4 प्लेसेस बना लिया कि जितना भी आंसर आएगा वो 4 प्लेसेस में होगा, ठीक है, 4 प्लेसेस। ओके, सो कमिंग इनटू 11 क्यूब। 11 क्यूब नाउ 4 प्लेसेस में होगा। ओके, सो ट्रिक ऐसा है कि आपको 11 का क्यूब करना है। अब जिसका भी करना है आपको उस नंबर को ध्यान से देखना है, ठीक है, ध्यान से देखना है, उसी से आप हम इधर जो आंसर होगा वो डिराइव कर देंगे, ठीक है। हाँ, तो इधर आपको 11 दिख रहा है, राइट, 11, तो इधर 2 1 दिख रहा है, सो यू राइट 1 1 हियर एंड अनदर हियर एट द फर्स्ट एंड एट द लास्ट। ओके, नाउ ऑल्सो यू कैन सी 3 हियर एज अ क्यूब, सो यू ऑल्सो राइट दैट 3 हियर। और मैंने बोला कि 4 डिजिट नंबर है तो इधर भी 3 होगा, ठीक है। तो आप समझ गए कैसे हुआ, ये 1 इधर आया, ये 1 इधर आया और ये 3 इधर 2 बार आ गया, तो आपका हो गया 11 का क्यूब, ठीक है। तो आप जब भी 11 का क्यूब रिकॉल करेंगे दिमाग में ये स्टोरी खटक से होना चाहिए कि अच्छा 11 का क्यूब 1 1 3 3। ओके, नाउ 12 क्यूब। 12 क्यूब, here also same thing that you write 12 here। okay, now और आपको थोड़ा मतलब दिमाग भी लगाना है, ऐसा नहीं कि बस ट्रिक पे ही आ रहे, थोड़ा सा मतलब दिमाग भी लगाना कि अच्छा इसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, इसका लास्ट डिजिट होना चाहिए 2 to the power 3, राइट। वाई 2 to the power 3? बिकॉज लास्ट प्लेस का जो भी पावर होगा वो करेंगे तो आपको यूनिट डिजिट मिलेगा, ठीक है। तो इसका यूनिट प्लेस में क्या आएगा 2 to the power 3 मतलब 8, so you write here 8। okay, you write here 8। now अब आपको थोड़ा पैटर्न देखना है कि अच्छा 2 से 1 कम करेंगे तो दिस 1 मिलेगा, एंड वैसे ही आपको 8 से 1 कम करने का इस प्लेस में नंबर पाने के लिए, तो इस प्लेस में आप क्या करेंगे 8 से 1 कम कर देंगे, तो क्या हो गया 7, सो 7 एंड दैट इज़ योर आंसर 1728। फिर ऐसे तो आपको क्या करना है कि अच्छा 12 का क्यूब करना है, 1 और इधर 2 लिखने का और इधर यूनिट डिजिट 8 एंड 7, तो आपको हो गया आंसर, ठीक है। अब 13 क्यूब। अब 13 का क्यूब को याद रखने के लिए एक स्टोरी याद रखना पड़ेगा आपको कि 13 जो है वो बहुत अनलकी नंबर है। तो नाउ हम क्या करेंगे कि इस 13 को अनलकी से लकी बना देंगे। ओके, सो अनलकी बनाने के लिए लकी बनाने के लिए क्या करेंगे हम +8 से ऐड करेंगे। ओके, सो +8 ऐड करेंगे तो लकी हो जाएगा। ओके, नाउ +8 ऐड करेंगे तो क्या हुआ 21, राइट, 21। नाउ 21 से आपको याद रखने की रोल नंबर 21, CN चैनल, कार्टून नेटवर्क चैनल पे एक कार्टून आता था रोल नंबर 21 का, जिसमें रोल नंबर 21 एक्चुअली था कृष्णा भगवान का, ठीक है। तो वो तो पढ़ाई में बहुत अच्छा थे, ठीक है, मतलब वो कार्टून में दिखाया गया जो भी कृष्णा भगवान है, तो उनको मतलब अगर परसेंटेज में बोलूँ तो बहुत ही हाई परसेंटेज मार्क्स मिलता था उन्हें, तो आप बोल दीजिए कि 97% के लगभग, तो इसलिए हमने लिख दिया 97%, ठीक है। तो आप इस स्टोरी से रिलेट करके आप 13 का क्यूब आई थिंक आप लिख सकते हैं कि अच्छा अनलकी टू लकी, दैट्स वाई +8 एंड इट बिकम्स 21 एंड देन 97% मार्क्स मिला कृष्णा जी को, ठीक है। नाउ 14 क्यूब। 14 का क्यूब, इसमें भी आपको क्या करना है कि 14 लिख देना है, ठीक है। अब 14 लिख देना है। अब बोलोगे कैसे लिखना है 14, इसको लिखने के लिए आपको क्या करना है 14 ऐसे बीच में जगह छोड़ के फिर ऐसे बीच में जो जगह बचा उसमें फिर से 14, ठीक है, समझ गए। आप ऐसे 14 मत लीजिए, लिखिए जो मैंने पहले दिखाया था कि 1414, ऐसे मत लिखिए, दिस इज़ रॉन्ग। ओके,
सो अब लिखने के बाद डेफिनेटली दिस इज नॉट द आंसर, बट वी कैन डिराइव द आंसर फ्रॉम दिस। ओके, सो 1 1 4 4। नाउ अगर आप ध्यान से देखेंगे, सो 1 से लेकर 90 तक का 9 तक का डिजिट अगर मैं लिखूँ तो उसमें 1 and 7। ओके, 1 को कोई लिखता है ऐसे, 1 को कोई लिखता है ऐसे, और 7 को कोई लिखता है ऐसे, कोई लिखता है ऐसे। तो 1 और 7 में आप थोड़ा देख सकते हैं कि सिमिलरिटी है। ओके, 7 में थोड़ा सिमिलरिटी है, तो इसलिए हम इस 1 की जगह लिख देंगे 7। ओके, 7 लिख दिया हमें, ठीक है। इस 1 की जगह लिख दिया 7, और ये 4 and 4 जो है वो 4 ही रहेगा। और इस 1 की जगह भी लिख देंगे हम कुछ और डिजिट। क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे 2। क्यों? क्योंकि ये जो 2 1 है वो 2 बार है, तो आपको दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए। अच्छा, मैंने ये क्यों लिखा 2? क्योंकि ये 1 2 बार है, और ये 7 क्यों लिखा? क्योंकि 1 7 जैसा दिखता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया 2744। ओके, तो आपको फिर से जब 14 का क्यूब करेंगे तुरंत आपको दिमाग में आना चाहिए। अच्छा, 1 4 1 4 4 4 ऐसे ही रहेगा। 1 को लिख सकते हैं हम 7 बिकॉज इट लुक्स लाइक 7, एंड देन 1 राइट इट 2 बिकॉज 1 इज प्रेजेंट ट्वाइस। ओके ओके, नाउ 15 का क्यूब। अब हम करते हैं कि 15 का क्यूब कैसे याद रखना है। 15 का क्यूब याद रखने के लिए आपको एक लाइन याद करना पड़ेगा, दैट इज़ 2 दिल 7 7। अब ऐसे दो दिल बना लीजिए, फिर आप लिख दीजिए 7 7, है ना भाई। 2 दिल है तो 7 7 ही रहेगा, है ना। तो 2 दिल। अब आप इस 2 दिल और 7 7 को मॉडिफाई करके नीचे लिखना है। क्या करना है? दिल को ऐसे साइड वाइज कर लेना है, ठीक है। साइड वाइज कर लिया, और इस 7 7 को इस स्टेज में तो 7 7 ही लिखिए। अब क्या, इसका अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिस एक्चुअली लुक्स लाइक 3, राइट। सो यू राइट 3 here, and similarly here also this also looks like 3, so you write 3 here. Now अब आपको क्या करना है? 7 मीन्स 7, तो आपको लिखना है 7 7, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा दिमाग भी दौड़ाना है। मैंने बोला ना कि ऐसा नहीं कि बस ट्रिक के भरोसे, थोड़ा मतलब यूनिट प्लेस के लिए थोड़ा दिमाग लगा दीजिए कि अच्छा यूनिट प्लेस कांट बी 7, राइट, सो इट मस्ट बी 5 बिकॉज 15 में लास्ट में जो डिजिट है वो है 5। ओके, सो 5 का क्यूब करेंगे हम तो 5 ही आएगा लास्ट डिजिट में, ठीक है। सो तो यहाँ 3377 इज़ नॉट द आंसर इज़ 3375। ओके, दैट्स द लॉजिक। तो आपको क्या करना है, जब भी आप 15 का क्यूब याद करेंगे, अच्छा 2 दिल 7 7, तो दिल जो 2 है वो 3 के जैसा दिखता है, तो हमने लिख लिया 3, और 7 7 मतलब 7 7, लेकिन इस 7 को काट के हम कर देंगे 5, तो हो गया आपका आंसर। ओके, नाउ अब बताए 16 का क्यूब में। 16 का क्यूब कैसे याद रखेंगे? तो 16 एक्चुअली 16 ईयर का उम्र में अब अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आपका 10th का एग्ज़ाम जो होता है इस उम्र में वो ख़राब निकल जाएगा। मान लीजिए आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, ठीक है, तो आपको मिलेगा बहुत घटिया नंबर, ठीक है। मान लीजिए 40%, तो 40% आपको मिला, ठीक है, ठीक है, तो 40% आपको मिला। तो इस 40% को अब हम इससे मतलब आंसर डिराइव करेंगे। कैसे करेंगे कि हम बोलेंगे कि देखिए 40% जो है उसमें 40 और इसमें छिपा है 2 नंबर। क्या आप गेस कर सकते हैं क्या नंबर? क्या आप इसको देख के कर सकते हैं? ये ऐसे देखिए 9 and 6। अगर आप इसको एकदम एक साथ एकदम जॉइंट कर देंगे तो ऐसे लगेगा 9 6। अब देखिए क्या ये परसेंटेज साइन की तरह नहीं लग रहा है ना, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे कि 9 and 6। ओके, तो आपको 40% मार्क्स मिला 10th में, आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया था इसलिए। अब आपको 96 लिखना है परसेंटेज को, ठीक है, हो गया। 16 का क्यूब आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है, जब आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए, ठीक है। तो 16 साल की उम्र में अगर अच्छे से नहीं पढ़ाई किया तो 40% मिलेगा, और परसेंट को हम लिख देंगे 96, ठीक है। ओके, अब अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे तुरंत मतलब ये लिखना भी नहीं पड़ेगा, आप उसको खटक से हो जाएगी। अच्छा 11 का क्यूब 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का क्या होता है 2744, 15 का क्या होता है
3375। 16 का क्या होता है 4096। ओके, नाउ 17 का क्यूब। 17 का क्यूब क्या, ये भी बहुत इजी है। अगर 17 का क्यूब करना है आप, तो आपको 17 का क्यूब मत कीजिए, आप कीजिए 17 में जो लास्ट डिजिट 7 है उसका भी स्क्वायर। आप बोलेंगे 7 का स्क्वायर करना है, ये कैसे याद रखना है? बस आपको क्या करना है, 3 और 1 का डिफरेंस लेना है, और इधर 7 बचा तो ऑब्वियसली 3 ऊपर है, तो ऊपर में एक घटा दिया, अब 3 से 1 हो गया तो 2 हो गया ऊपर में, और बचा 7, तो 7 स्क्वायर मीन्स 49। सो यू राइट हियर 49, एंड सो 7 स्क्वायर से 49 आया। और आप ये जो 1 एंड 3 दिख रहा है वो इधर लास्ट में लिख दीजिए, 1 एंड 3, बस हो गया आपका आंसर 4913। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्या करना है कि 7 जो है उसका क्यूब ना कर 17 जो है उसका क्यूब ना करके आप क्या करना है 7 का स्क्वायर करिए। ठीक है, 7 का स्क्वायर करिए, फिर आपको मिला 49, देन आपको 1 एंड 3 लिख देना है। ठीक है, ओके। नाउ अब लिखना है आपको 18 का क्यूब। ओके, या सो 18 क्यूब आप क्या करना है, बस आपको फिर से वही दोहराना है जैसे आपने 11-12 में किया, कि ऐसे जो दिख रहा है वो लिख दीजिए। ठीक है, अब फिर से आप यूनिट डिजिट का फ़ायदा उठाइए कि लास्ट डिजिट क्या होगा 2 होगा, 8 8 से 64, and 64 8 से 4 8 से 32, so last digit is 32, 2, that's why 2 here। ठीक है, तो आप ये जो 3 डिजिट है वो तो इधर देख के लिख दीजिए, और ये जो लास्ट डिजिट जो आएगा वो थोड़ा मतलब दिमाग लगाइए। ठीक है, तो आपको 2 आ गया। ठीक है, अब फिर से आपको एक चीज़ जो नोटिस करना है कि दिस इज़ नॉट 1 एक्चुअली, दिस इज़ एक्चुअली 8 minus 3, this is actually 8 minus 3, so this is actually 5, so you write here 5 8 3 2। ओके, अगर आपको इससे याद नहीं हो रहा तो और भी तरीका है, मैं बता दूँ आपको, जिससे भी याद होगा वो रख लीजिए। ठीक है, तो आप ये तो कर सकते ना, 183 लिख लिए तो 183 लिख लिए, फिर आप सोचिए कि इधर क्या रखें कि वो 3 से प्लस करने पर 8 हो जाए, ऑब्वियसली 5। ठीक है, हाँ, और इधर क्या करें, इधर फिर से आप 2 लिख दीजिए। ठीक है, और एक चीज़ आप कर सकते, अगर ये भी आपको मतलब दोनों चला गया, ठीक है, दोनों चला गया आपके माइंड से कि याद नहीं हो रहा सर, ठीक है, तो आपको क्या करना है, फिर से आप लिखिए 183। ठीक है, और इधर आप ऐसे एक मिरर जैसा बना लीजिए, मिरर। ठीक है, मिरर। ठीक है, अब उसका यूनिट डिजिट तो आपको लिखना होगा इधर की 2। ठीक है, तो आपने मिरर लगा दिया, तो इधर 32 एंड 1 मतलब अभी इक्विवेलेंट है, क्योंकि 1 अगर खुद को मिरर में दिख रहा है तो वो खुद को दिख रहा है 32। ठीक है, तो 1 मीन्स 32, सो यू राइट है 32, और इधर मिरर जो 8 था वो 8 लिख दीजिए, और इधर 32। ठीक है, ना, और अब क्या ना, बस इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 5 8 3 2 हो गया। बस आपको बस यही करना है। ठीक है, बस हो गया आपका। नाउ 19 का क्यूब कैसे याद रखना है, 19 का क्यूब याद रखने के लिए आपको क्या करना है, 19 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, क्या मिलेगा 95। अब इसको आपको लिखना है उल्टा से, मतलब आपको 95 ऐसे नहीं लिखना, आपको लिखना 95 ऐसे। ओके, मतलब आपको एक्चुअली लिखना है 59, लेकिन अब अगर मैं 59 बोलूँ तो आप भूल जाएंगे, लेकिन अगर 95 बोलूँ तो आपको याद रहेगा, 5 से मल्टीप्लाई करने पर 95 मिलता है। ठीक है, तो आपने लिख लिया 95 ऐसे उल्टे से। ठीक है, अब देखिए कि 9 और 5 में 9 जो है ना वो मतलब बहुत ही रिच आदमी है। ठीक है, उसके पास पैसा ही पैसा, लेकिन 5 जो है उतना पैसा है नहीं, तो हमने सोचा कि क्या करते हैं कि 9 से कुछ पैसा 5 पे दे देते हैं, तो 9 से कुछ पैसा 5 पे दे दोगे तो 5 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा, तो 5 तो 9 घट जाएगा, तो 9 घट के क्या हो गया, हमने मतलब 1 यूनिट का आदान प्रदान कर दिया। ठीक है, तो 9 में से 1 गया तो क्या होगा 8, और वो 8 5 को मिला तो क्या हो गया 6। सो ऐसे आपको याद हो गया 19 का क्यूब। ठीक है, तो लास्ट टाइम आपको रिवीजन कर देता है कि एक्चुअली आपको कैसे लिखना है फास्ट, ये सब ट्रिक। 1 and 1, 11 का क्यूब 1 and 1 लिख दीजिए। ठीक है, और बीच में 2 3 लिख दीजिए, ये वाला जो क्यूब है उससे। फिर 12 का क्यूब क्या करेंगे, 12 है तो 12 लिख दीजिए, लास्ट डिजिट 8 होगा, तो और इधर 2 और 1 में 1 का गैप है, सो इधर भी 1 का गैप होगा, तो 1
ये तो 7 होगा। 13 का क्यूब करेंगे, लकी से अनलक से लकी 21 हो गया, +8 ऐड करके फिर 97 मार्क्स मिला सर कृष्णा जी को। आप 14 का क्यूब क्या करेंगे, 141414 ऐसे लिख दीजिए, फिर 17 जैसे लिखता है तो 7 लिख दीजिए। अब ये क्या होगा, 2 होगा, क्यों होगा बताया मैंने, क्योंकि 2 1 प्रेजेंट है। 15 का क्यूब क्या करेंगे आप, 2 दिल 7 7, तो 2 दिल 3 जैसा दिखता है तो 3 लिख दीजिए। 7 7 में लास्ट वाला 5 होगा, क्योंकि 5 का क्यूब है, यूनिट डिजिट 5 होगा। 16 क्यूब करेंगे, आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया था तो आपको 40% मार्क्स मिला था, आपको 96% की तरह दिखता है तो आपने 96 लिख लिया। 7 को क्या करेंगे, आपको 7 का क्यूब नहीं करना, स्क्वायर करना है, तो 49 और 1 एंड लेफ्ट जो बच रहा है वो लिख दीजिए। 18 में क्या करना है, जो दिख रहा है वो लिख दीजिए, और लास्ट डिजिट 2 होगा और इधर 5 होगा, क्यों, 3 और 2 को ऐड करके बस, ठीक है। 19 का क्यूब कैसे याद रखना है, 19 का क्यूब में आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, 95 आपको उल्टा से लिखना है तो 59 हो गया। अब एक कम कर दीजिए और 9 से, और एक 5 से बढ़ा दीजिए, हो गया आपका 6859, ठीक है। आई थिंक आपको पसंद आया होगा।